मैं डॉक्टर मुकेश दादिच गवर्नमेंट होम्योपैथी असिस्टेंट डायरेक्टर रहा हूँ। यहाँ कोटा में सीएडी कैंपस पे था और मैं आज एलर्जी के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एलर्जी किस तरह की होती है, क्यों होती है, क्या कारण है, इसके क्या उपाय हैं और क्या इसका इलाज है, उसके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ। एलर्जी शब्द ऐसा है जो कहीं भी और किसी भी वक्त हो सकता है। एलर्जी जो चीज़ है वो ख़ास तौर से अपने चर्म रोग या स्किन डिजीज़ के ऊपर होती है। और चर्म रोग ऐसा होता है जो कभी भी किसी भी समय आ सकता है। ख़ास तौर से जो चर्म रोग होता है आजकल जो चल रहा है वो अर्टिकेरिया या जिसे अपन पित्ती कहते हैं, वो चर्म रोग होता है। इसके अलावा चर्म रोग होता है खुजली वगैरह होना, जो आजकल एक तरह का वायरस है। उस वायरस के थ्रू लोगों के शरीर पर बहुत तरह की खुजली होती है। रात को खुजाते हैं, दिन में खुजाते हैं और इससे दाफड़ भी हो जाते हैं और इससे जो है वो कई बार तो खून तक आ जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि जो ये चर्म रोग है इसको अपन होने ना दें, अपनी सफाई वगैरह अच्छी तरह से रखें और ख़ास तौर से खान पान का विशेष ध्यान रखें। चर्म रोग ख़ास तौर से वो नमक ज़्यादा खाने से भी हो जाता है, या आप लोग धूप में ज़्यादा रहते हैं तो इससे भी आपको चर्म रोग उत्पन्न हो सकता है। अतः आप अपने आप को जो है स्वच्छ रखेंगे तो आपको चर्म रोग नहीं हो पाएगा। चर्म रोग में एक्जिमा वगैरह भी आता है। ये एक्जिमा खून की खराबी की वजह से उत्पन्न होता है। तो समय समय पर अपने खून की जांच कराते रहें ताकि आपको इससे जो है वो इस बीमारी से मुक्ति मिल सके। और इसके अलावा जो है चर्म रोग कई बार सोराइसिस बीमारी का नाम होता है, जो कि जोड़ों पे ज़्यादा होती है। उससे भी जो है फंगल इन्फेक्शंस वगैरह क्रिएट हो जाता है और ख़ास तौर से इसमें सफ़ेद सफ़ेद से निकलना शुरू हो जाता है। इसको हम सोराइसिस कहते हैं। ये सिर में भी होता है। कई बार अपन ये मानते हैं कि ये डैंड्रफ है, लेकिन वो डैंड्रफ नहीं होके एक सोराइसिस की बीमारी होती है। तो इसका भी इलाज होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है, इसको भी अपन दे सकते हैं। और इसके अलावा कई तरह की और भी बीमारियां जो होती हैं जो कि एलर्जी क्रिएट करती हैं, जैसे क्या नाम से कि आपके छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं शरीर के अंदर, वो भी एक तरह की एलर्जी होती है। तो उसमें भी आप अपन ख़ास तौर से अगर ध्यान रखें तो ये एलर्जी भी जो है वो अपने को उत्पन्न नहीं हो सकती है। और मैं ख़ास तौर से बच्चों के लिए विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि कई बार जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं इनकी अपन मालिश वगैरह करते हैं तो इससे भी इनके शरीर के ऊपर चिकत्ते वगैरह इस टाइप से हो जाते हैं। तो अपन एक अच्छे ऑयल का अच्छे उसका यूज करें तो इन बच्चों को भी इस बीमारी से बचाया जा सकता है। और भी मैं आपको और भी कई चीज़ें बताना चाहूँगा एलर्जी के ऊपर कि एलर्जी क्यों जो है वो ख़ास तौर से पेट की खराबी की वजह से भी आपको एलर्जी क्रिएट हो जाती है। पेट में कई बार कीड़े वगैरह होते हैं तो इससे भी जो है आपको जो ये पित्ती वगैरह उछलना या क्या नाम से और बीमारियां होना ये भी होती है। तो अपना पेट वगैरह भी आप साफ रखेंगे तो इससे भी जो है आपको इस एलर्जी से मुक्ति मिल सकती है। और ख़ास तौर से जो बारिश का जो मौसम होता है, बारिश के मौसम के अंदर जो बारिश आती है और गीले कपड़े अपन पहनते हैं तो इससे जो अपने ख़ास तौर से जो जॉइंट्स होते हैं, जोड़ जो होते हैं, उसके अंदर जो है वो खुजली होना शुरू हो जाती है। तो उसमें भी अपन विशेष तौर से ध्यान रखें कि जब भी बाहर निकलें तो कोई भी मेडिकेटेड पाउडर वगैरह लगा के या इस तरह से करके जोड़ों के ऊपर उसका काम में लें ताकि आपको इस बीमारी से मुक्ति मिल सके। और मैं ये कहना चाहूँगा फिर भी अगर आपको बीमारी रहती है तो आप ख़ास तौर से किसी होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करें और उससे कंसल्ट करके इस बीमारी की दवाई लें तो आप निश्चित तौर से बिल्कुल ठीक हो। मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें सबसे ज़रूरी एलर्जी में आप अपना बचाव कैसे करते हैं। ख़ास तौर से गर्मी का जब सीज़न होता है तो उसमें हमारे पसीने वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। तो पसीने आते तो मैं ये चाहूँगा कि दिन में 2-1 बार आप स्नान करें, नहाएं, ताकि जो है उससे जो अंदर की जो वो पसीना वगैरह आता है वो साफ़ हो जाए। दूसरा ये है कि क्या नाम से कि आप जब भी बाहर निकलें कोई भी जो है टेल्कम पाउडर या कोई मेडिकेटेड पाउडर वगैरह अपने शरीर पर लगा लें ताकि वो पसीना एब्जॉर्ब हो सके। और तीसरी चीज़ मैं चाहूँगा कि क्या नाम से कि सर्दी के अंदर या बरसात के अंदर जो ख़ास तौर से जो बारिश का मौसम होता है, नमी होती है, उसमें भी जो है ये चीज़ें कई बार एलर्जी उत्पन्न हो जाती है। तो उसमें भी जो है आप बारिश में बच के निकलें, कोई भी सेफ्टी यूज कर लें, छाता है या कोई भी है, बारिश का आपके ऊपर असर ना हो। और फिर भी अगर बारिश का असर होता है तो आप तुरंत जो है वहाँ
कोई भी मेडिकेटेड या मेडिसिन वगैरह लगा के उसको तुरंत कर सकते हैं। नहीं तो होम्योपैथी की बहुत अच्छी दवाई आती है, वो आप यूज कर सकते हैं। इसमें रेस्टॉक्स नाम की एक दवाई है, जिसको लेने से अगर आपके बारिश के मौसम में ये चीज़ हुई है तो ये इससे काफ़ी ठीक हो सकती है। और अगर आपको गर्मी में ये चीज़ हुई है तो इसके लिए अपन आर्सेनिक एल्बम आती है या जो है वो एपिसमेल आती है, ये दवाइयाँ भी देके अपन इसको ठीक कर सकते हैं। और अब तो हमारे होम्योपैथी में ऑइंटमेंट्स वगैरह भी आने लग गए, तो अगर कभी ये प्रॉब्लम्स हो तो कैलेंडुला है, पेट्रोलियम है, इस तरह की जो है ऑइंटमेंट आप लगा के, या कैलेंडुला पाउडर भी आता है, इसको भी आप, टेल्कम पाउडर आता है, इसको भी आप यूज में कर सकते हैं। तो इससे आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और अच्छे रहेंगे।